देश के लिए 3 बड़े युद्ध लड़ चुके 92 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी कैप्टन चुन्नीलाल ठाकुर अब चौथी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार ये लड़ाई वो अपनी ही जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। बता दें कि कैप्टन चुन्नीलाल ठाकुर ने राजस्थान के जैसलमेर में भूमि घोटाले का शिकार होने का आरोप लगाया है। मैं कैप्टन चुन्नीलाल फौज से रिटायर्ड होकर वापसी में आया था और उसके बाद मैंने इससे पहले 62, 65, 71 की लड़ाई में शरीक था और वहाँ पर जो लड़ाइयाँ लड़ी वो मैंने अपने लिए भी लड़ी और देश के लिए भी लड़ी, क्योंकि मेरे को तो गवर्नमेंट तनख्वाह देती थी। और उसके बाद जब मैं पेंशन आ गई ड्यूटी में एज ए कैप्टन, तो फिर ऐसे हुआ कि मेरे को और हमारी जो है ज़मीन थी हिमाचल के पास, हिमाचल में जो हमारी मान थी, अच्छी ज़मीन थी, बहुत बड़ी ज़मीन थी, सोना बोलती थी, सब कुछ, सब बाग थे, बगीचे थे, घर थे, फुलवाड़ियाँ थी, सब लगा हुआ था। लेकिन वो गवर्नमेंट ने पोंग डैम बना करके हमारे को से ले ली, लेकिन पैसा कुछ भी नहीं, पैसा तो खत्म हो गया। अब जो है उन्होंने ये किया, सब ने रो रहे पैसे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम आप लोगों को मरबे दे देंगे और वो मरबे देंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में उन्होंने उस वक्त ये फैसले हुए कि आपको अच्छे मरबे देंगे जो कि बिल्कुल काश्तकार आपके ऐसे हैं, अंडर नहर होंगे, सब ठीक है। लेकिन वो हाँ तो हमारे को नहीं मिला मरबा, ऐसे करते करते, क्योंकि मैं उस वक्त फौज में था, मैं तो नहीं मिला। तो फिर बाद में आकर के किसी को ये रिक्वेस्ट किया तो मेरे को जो है मरबा 2000 में आउटलॉट किया, वो भी मोहनगढ़ में। तो मोहनगढ़ में आने के बाद देखा मैंने यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रेत ही रेत है, कहाँ हमारे क्या क्या कुछ था और यहाँ पर क्या है, रेत था, रेत ही रेत रेत। अब वो रेत भी था तो वो भी तो थोड़ा बहुत ठीक किया, यहाँ वातावरण गवर्नमेंट ने नहर वगैरह निकाल दी और पानी लगने लग गया, पानी लगने लग गया तो खेती बाड़ी भी थोड़ी होने लग गई। अब ये जो मेरे को मरबा मिला, इसको मिली हुई के बाद 2 से मिला हुआ है, 2000 से, तो तब तक इतने सब थोड़े बहुत ज़मीन भी सुधर गई, अच्छी हो गई। अब किसने उस ज़मीन को भी ज़बरदस्ती फर्जी आदमी को टीम बना करके, बेचने वाला भी, लेने वाला भी, गवाह भी, जो कुछ होता सब कर करके नकली रजिस्ट्री तैयार करके और एकदम जो मेरे जो है वो ख़त्म कर दिया काम कि ये अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये देखो कितनी अंधेर हो रही है, कैसे हो रहा है, ये क्या है, गवर्नमेंट है। किसी ने ये नहीं किया कि कौन है चुन्नीलाल बेचने वाला, कौन है, कहाँ से रहने वाला, ये कहाँ से रहने वाला था, कैसे है कैसे नहीं। ये भी तस्दीक करने से पहले जब तहसीलदार या कोई भी रजिस्ट्री करता है तो उसको ये सोचना चाहिए ये तो कहाँ का तुम आदमी वही रहने वाला। तो हमारी तो भाषा राजस्थान से मिलती नहीं है ना, तो वो उसी में भाषा में पकड़ सकता था आदमी को कि ये कैसे हो रहा है भाई, ये तो आदमी नहीं है, वो तो अफसर है कि इसको तो पता चल जाता है कि कैसे कहाँ का रहने वाला आदमी। अब मैं तो था तो अफसर हूँ, तो मैं ऐसे ये कह सकता हूँ कि बिहार का है या यूपी का है, ये है, क्योंकि भाषा से ही आदमी पकड़ा जाता है, बातचीत से पकड़ा जाता है कि कहाँ का रहने वाला है, कैसे। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ कि जिसने अपना आधार कार्ड फर्जी बना के दे दिया मेरे नाम से, इसी से रजिस्ट्री हो गई। ये क्या है, ये कितने समझ में नहीं आता कैसे होता है। ये तो अब तहसीलदार साहब को या दूसरों को ये सोचना चाहिए न्याय में कि ये आदमी कहाँ का है। रजिस्ट्री तो मैं कर रहा हूँ लेकिन आदमी कहाँ का है, ये ज़मीन जहाँ ज़मीन कहाँ की है, किसका कब्जा, कैसे कैसे है। कोतवाल में कोतवाल में 3-4 दिन फिरते को हो गया, पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। वो फिर वो धीरे तो पता नहीं कैसे घुमा घुमा करके मेरे हाथ पाँव उसमें भी कर दिए ना, या तो ये फैसिलिटी है वो, ये आप तो सब जानते हैं कि एक आदमी को क्या कुछ जीने के लिए चाहिए, वो मेरे को यहाँ नहीं नसीब हो रहा। ना तो कोई खुली हवा है, ना देना न देना, न कोई आराम, ना कुछ। तो कैसे मैं यहाँ तो जैसे आके जैसे मेरे को तगड़ी जेल मिल गई है जैसे। तो ऐसे ये है कि मेरा ये केस जो है
को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करके दोनों गवर्नमेंटों से प्रार्थना है, राजस्थान गवर्नमेंट से प्रार्थना है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिए जाए केस ये, ताकि मैं वहाँ पर जा कर के आराम से सुनवाई कर सकूँ, अपनी जा सकता हूँ। जितनी बार जाना कोर्ट में चला जाऊँगा लेकर के गाड़ी को, लेकिन यहाँ पर तो कहाँ से आऊँगा? हिमाचल से आने के लिए कितना टाइम लगेगा? और मैं इसके लिए इस बात सहमत हूँ कि मैं नहीं चल फिर सकता, क्योंकि मेरी 90 साल से ऊपर उम्र हो गई है। और यहाँ पर तो ये लोगों से सुनने में आया कि कर भी देते हैं लोग उल्ट-पुल्ट करने के लिए, जैसे फर्जी रजिस्ट्री होगी तो फर्जी मार भी देंगे वो सीधा मार देते हैं। हाँ, और फिर क्या करना है? कुछ नहीं हो सकता ना भी देंगे, लाश भी नहीं मिलेगी, घर वाले भी तरसेंगे। तो ऐसे ही है कि आप ये मेहरबानी करके मेरा मुकदमा जो है वो हम गवर्नमेंट हिमाचल को दे दें, और हिमाचल गवर्नमेंट से जो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे सर ये थोड़ी सी प्रार्थना के ऊपर गौर फरमाते हुए मेरे न्याय दिला दें। हाँ देश के लिए लड़ी तब तो ठीक था, तब तो दुनिया मेरी बड़ी रिस्पेक्ट भी होती थी, दो हाथ डालते थे फूलों के, ये हैं वो वीर जो फौज में हैं और कर रहे हैं। तो फौज में उस वक्त नफरी भी बहुत कम होती थी, और नफरी की बात से गांव में भी बहुत रिस्पेक्ट होती थी कि ये आए हैं और देखो कितना गौरव की बात है, लड़ाई लड़ते थे। हाँ, अब जो है रिस्पेक्ट सारी तो गई, लेकिन अब तो बात करने के विशाले पड़ गई। तो अब देख लो जैसे मर्जी आपकी, जो करना चाहो करो, नहीं करना चाहे तो मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन लोग ऐसे ही तरसते रहेंगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा उनको, ना तो महकमे से ना किसी का। इंसाफ करना है तो इंसाफ करो भाई, जो लोगों को जीने दो ठीक ढंग से। ये लड़ाइयाँ जो मैंने देश की लड़ी हैं, ये किसके लिए लड़ी हैं? देश के लिए। फुलवाल दे एक हाथ के ऊपर गोली चलती थी, डल 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 तो करते थे, देश के लिए करते थे। और अब जो है ये अपने रोटी के लिए, रोटी की लड़ने के लिए आखिर में लड़ रहा हूँ कि भाई बात बच्चों के लिए मैंने क्या किया, तो चला जाएगा, लेकिन जो ज़मीन थी वो भी चली गई। तो ये मेरा यही अंत में कि ये जो है पूरा ध्यान रखे गवर्नमेंट के, ऐसे दूसरों के साथ किसी के साथ हो ना पाए जो मेरे साथ हो रहा है।